नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो शायद कई बार मन में आता है, खासकर जब लगता है कि भाई हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। हाँ, ये एक आम अनुभव है। बिल्कुल। तो आज हम एक स्रोत देख रहे हैं जो महादेव मतलब शिव जी की चुप्पी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से पेश करता है। जी, स्रोत का जो मूल भाव है वो ये कि जिसे हम कभी-कभी ईश्वर की खामोशी मान लेते हैं ना, वो शायद असल में कुछ और हो। स्रोत साफ कहता है महादेव की चुप्पी भी एक आशीर्वाद होती है। एक आशीर्वाद होती है। ये बात सोचने वाली है। तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है, समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्रोत के हिसाब से शिव की ये खामोशी, ये चुप्पी क्यों और कैसे एक आशीर्वाद हो सकती है। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं इसमें। हाँ, तो देखिए, स्रोत सबसे पहले ये इशारा करता है कि ये खामोशी का मतलब ये नहीं कि वो कुछ कर नहीं रहे, मतलब निष्क्रिय नहीं है। अच्छा जी, स्रोत के अनुसार जब महादेव चुप होते हैं तो वो हमारे लिए कुछ विशेष रच रहे होते हैं। कुछ विशेष रच रहे होते हैं। ये सुनने में तो मतलब बहुत उम्मीद बंधाता है, लेकिन जब हम मुश्किल में होते हैं ना और कोई जवाब नहीं मिलता, हाँ, तब मुश्किल लगता है। हाँ, तब ये मानना कि कुछ विशेष रचा जा रहा है वो थोड़ा कठिन हो सकता है। क्या स्रोत बताता है कि ये रचना किस तरह की हो सकती है? देखिए, सीधे तौर पर शायद नहीं बताता कि क्या बन रहा है, लेकिन उसका अगला बिंदु इसी से जुड़ा हुआ है। बात सिर्फ बाहरी हालात बनाने की नहीं है, ये हमारे अंदर भी कुछ करने के बारे में। स्रोत कहता है कि ये चुप्पी हमें कमजोर करने के लिए नहीं है। तो फिर लाइन है, वो हमें टूटने नहीं देते बल्कि हमें मजबूत बना रहे होते हैं। अच्छा, तो मतलब ये खामोशी एक तरह की कसौटी है, या जैसे भट्टी होती है जो तपाकर मजबूत बनाती है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। पर सच कहूं तो उस वक्त उस तपिश में वो मजबूती महसूस नहीं होती। अक्सर तो लगता है कि बस अब टूट जाएंगे। और यहीं पर, बिल्कुल यहीं पर स्रोत विश्वास की, श्रद्धा की बात करता है। श्रद्धा? हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, इस तैयारी के दौर में सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा रखो। भरोसा रखना कि कुछ हो रहा है, भले ही दिख न रहा हो। बिल्कुल, ये भरोसा कि भले ही अभी तुरंत कुछ न दिखे, पर जो अंत में मिलेगा वो सही समय पर मिलेगा। यहाँ धैर्य की बात आ जाती है। धैर्य और विश्वास, जी, ये दो पिलर हैं इस पूरे नजरिए के। और आपने कहा सही समय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लगता है। जी हाँ, स्रोत इस पर बहुत साफ है। जो शिव देता है वो समय से पहले नहीं, पर सही समय पर देता है। सही समय पर। हाँ, ये जो डिवाइन टाइमिंग का सिद्धांत है ना, दैवीय समय सारणी, शायद खामोशी का एक मतलब ये भी है कि अभी सही वक्त नहीं आया है, या शायद हम तैयार नहीं हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि हमें उस आने वाले विशेष के लिए जो रचा जा रहा है उसके लिए और तैयार होने की जरूरत है। तो अगर हम सार निकालें तो इस स्रोत से हमने ये समझा कि महादेव की चुप्पी को हमें नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए। मतलब ये ना सोचे कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है या भगवान कुछ कर ही नहीं रहे। बिल्कुल, बल्कि इसे एक सार्थक, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया की तरह देखें। हाँ, एक ऐसा दौर जहाँ या तो हमारे लिए कुछ बेहतर बन रहा है या फिर हमें ही आने वाले वक्त के लिए मजबूत किया जा रहा है। तो ये जो अनसुनी प्रार्थनाओं का अनुभव है ना, उसे ये एक नई दिशा देता है। शायद ये खामोशी ही अपने आप में एक अनदेखा आशीर्वाद है जो हमें अंदर से ताकत और सब्र सिखा रहा है। जी बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है सोचने के लिए। आपने कहा स्रोत बार बार सही समय की बात करता है। हाँ, सही समय। और यहाँ सोचने लायक बात यह है कि जब जिंदगी में हमें इंतजार करना पड़ता है ना, या जब हमें लगता है कि कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा, तब ये जो दैवीय समय है और जो हमारी अपनी समय सीमा है, हमारे मन की टाइमलाइन, हाँ, हम तो चाहते हैं सब कल ही हो जाए। बिल्कुल। तो इन दोनों के बीच जो एक तनाव सा होता है, उस पर अगर हम सोचें तो हमारे नजरिए पे क्या असर पड़ सकता है? मतलब ये स्वीकार करना कि शायद ब्रह्मांड की अपनी एक लय है जो हमारी मर्जी से नहीं चलती। हाँ, और शायद उस लय पर भरोसा करना ही उस खामोशी को स्वीकार करने में मदद करे। ये एक विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। सचमुच एक गहरा विचार है ये। इसी चिंतन के साथ हम स्रोत के अंतिम शब्दों को दोहराते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव।